सोनपुर गांव में हीरा और उसकी पत्नी सुलेखा एक छोटे से घर में रहते थे। उनकी एक बेटी भी थी पूजा, जो कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। हीरा और सुलेखा को उनकी बेटी की परवरिश की चिंता लगी रहती थी और दोनों जी जान से मेहनत करते थे। सुलेखा लोगों के घर में साफ सफाई का काम करती थी और दूसरी तरफ हीरा अपनी छोटी सी पराठे की दुकान चलाता था और 20 रुपये प्लेट के हिसाब से पराठे और सब्जी बेचा करता था। सुलेखा रोज काम पर जाने से पहले हीरा के लिए सब्जी बनाकर चली जाती थी और हीरा गरम पराठे सेकता था और लोगों को खिलाता था। एक दिन सुलेखा हीरा से बात कर रही होती है। सुनिए जी, पूजा अब बड़ी हो गई है और कॉलेज भी जाने लग गई है। अब उसके खर्चे बढ़ रहे हैं। हम दोनों की कमाई से कुछ भी नहीं हो रहा है। अब हम कर भी क्या सकते हैं? तुम जो भी कमाती हो सारे पैसे घर की किराए देने में चली जाती हैं और मैं जो कमाता हूँ उसे सिर्फ घर का राशन ही आ पाता है और जो कुछ पैसे बच जाते हैं उसे हम अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्च उठाते हैं। हम इसी तरह से कब तक जीवन बिताते रहेंगे? मैं तो कहती हूँ आप भी मेरी तरह किसी के घर में काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लोग पराठे कभी खाने आते हैं तो कभी खाने नहीं भी आते हैं। ऐसी बात मत करो, क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ खुद का करता हूँ। मुझे दूसरों के नीचे काम करने की आदत नहीं है, इसलिए मैं वही करूंगा जो मेरा मन कहेगा। हीरा ये कहकर वहां से चला जाता है और सुलेखा अपना काम करने लगती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। अब कोई भी हीरा के पराठे नहीं खाया करता था। एक दिन हीरा सुलेखा से बात कर रहा होता है। सुलेखा, कोई मेरा पराठा नहीं खरीद रहा। अब मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा है। और वो क्या है जी? अब कौन सी नई तकनीक लाए हैं काम करने के लिए? मेरी दुकान के सामने एक चिकन पराठे वाला दुकान चलाता है और उसके पराठे खूब बिकते हैं, तो मैं सोच रहा था कि अरे राम राम राम, आप ठीक तो है ना जी? आप जानते हैं ना हम शुद्ध शाकाहारी हैं। अब क्या हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हम अब चिकन के पराठे बेचें? अरे भाग्यवान, मेरी पूरी बात तो सुनो पहले। मैं ये कह रहा था कि क्यों ना हम भी किसी सब्जी के पराठे बनाएं। लोग हमारी पराठे खाने जरूर आएंगे और हमारी कमाई भी बढ़ जाएगी। कुछ दिनों के लिए तुम अपना काम छोड़ दो और मेरे साथ मेरे काम में हाथ बटाओ। अगर हम दोनों का काम चल पड़ा तो तुम्हें भी किसी के यहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हीरा ने तो कह दिया कि सब्जी के पराठे बनाने हैं, मगर अब वो दोनों ये सोच में पड़ गए कि कौन सी सब्जी के पराठे बनाएं। बहुत देर सोचने के बाद वो दोनों ये फैसला लेते हैं कि प्याज के पराठे बेचेंगे। मगर सुलेखा हीरा के सामने एक शर्त रख देती है। ठीक है जी, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन अगर आपका काम नहीं चला तो आपको भी मेरी तरह किसी के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। कम से कम घर में पैसे तो आते रहेंगे। हीरा मान जाता है, जिसके बाद दोनों मिलकर बाजार से प्याज खरीद कर लाते हैं और दोनों मिलकर प्याज के पराठे बेचते हैं। 1-2 दिन कोई नहीं आता, मगर धीरे धीरे उनकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगती है और उनकी अच्छी कमाई भी हो रही थी। मगर ये सब देखकर सुलेखा के मन में लालच जाग जाती है और हीरा से कहती है, अरे वाह, आपने तो सही कहा था। अपने काम का अलग ही मजा है। जब मर्जी जाओ, जब मर्जी बंद करो और मालिक की कोई चिक चिक भी नहीं। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि जब हमारे पराठे इतने अच्छे बिक रहे हैं तो क्यों ना हम सस्ता तेल इस्तेमाल करें, ताकि हम और भी पैसे बचा सकें। कैसी बात कर रही हो तुम? सस्ते तेल के पराठे खाने से लोग बीमार हो सकते हैं और मैं ये होने नहीं दूंगा। जी भूलिए मत, आपने क्या कहा था, ये काम हम दोनों का है। इसलिए मैं फैसला ले सकती हूँ कि मुझे क्या करना है। और अब हम पूजा की कॉलेज के बाहर पराठे बेचेंगे। बहुत सारे बच्चे पराठे खाने आएंगे और वहाँ हमारी अच्छी कमाई हो जाएगी। और पूजा को साफ कह देंगे कि वो हमारे पराठे ना खाए, ताकि उसकी सेहत को कुछ ना हो। और आखिरकार हम ये सब उसी के लिए ही तो कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब हीरा और सुलेखा पूजा के कॉलेज के बाहर पराठे की दुकान लगाते हैं। उनकी दुकान पर कई सारे कॉलेज के बच्चे पराठे लेने आया करते हैं। पर जब पूजा पराठे लेने आती है तो सुलेखा उसे पराठे देने से मना कर देती है और उसे वहां से भेज देती है। एक दिन पूजा की दोस्त अनीता उससे कहती है, क्या बात है पूजा, सब तुम्हारी मम्मी पप्पा के पराठे खाते हैं, बस एक तू ही नहीं खाती। तुझे पता है ना प्याज के पराठे कितना स्वादिष्ट होता है। यार मैं कैसे खाऊं? मेरे मम्मी पापा मुझे खाने ही नहीं देते। शायद उन्हें लगता है कि अगर मैंने एक भी पराठा खा लिया तो मैं उनकी दुकान के सारे पराठे खा जाऊंगी। मैं हूं ना, मैं तुम्हारे मम्मी पप्पा से प्याज के पराठे खरीद कर लाऊंगी और हम दोनों मिलकर उसे खाएंगे। सच में? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और किसी को क्या पता चलेगा कि तू भी पराठे खा रही है। थैंक यू अनीता,
अब तुम्हारी वजह से मैं भी अपनी मम्मी पापा के हाथ का बना पराठा खा पाऊंगी। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो अनिता। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और सुलेखा के मन में लालच बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो अब सस्ती प्याज और सस्ता तेल से पराठे बनाने लगती है और वो जो सब्जी पराठे के साथ देती है वो भी कई दिनों की बसी सब्जी होती है। वही अनिता और पूजा रोज लंच के समय प्याज के पराठे खाने लगते हैं। सारे बच्चे सुलेखा और हीरा के पराठे ही खाया करते थे। एक दिन अनिता की माँ सुलेखा और हीरा के दुकान में बहुत गुस्से में आती है और कहती है, आखिर क्या खिला रहे हो आप दोनों मेरी बेटी को? जब से यहाँ के पराठे खाने लगी है वो बहुत कमजोर होने लगी है और जब आज कॉलेज से घर वापस आई तो वो बेहोश हो गई और तब से उल्टियां भी कर रही है। अरे कैसी बात कर रहे हो आप? आपकी बेटी है, आप जानो वो क्या खाती है। बेकार में हमारा नाम लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बेटी पर ध्यान दीजिए। अब जाओ यहाँ से, बेकार में हमारा दिमाग खराब मत करो। सुलेखा, तुम उनसे कैसे बात कर रही हो? तमीज भूल गई क्या? एक बार सुन तो लो, वो क्या कहना चाहती है। क्या सुनूं जी? देख नहीं रहे हो वो हमारे खाने पर इल्जाम लगा रही है कि हमारे पराठे खाने की वजह से ही उसकी बेटी बीमार हो गई है। मुझे तो लगता है कि ये हमसे जलती है, तभी हमारा नाम खराब करना चाहती है। आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? क्या तुम एक माँ का दर्द नहीं समझ सकती? जब उसकी बेटी पर कुछ मुसीबत आती है तो माँ को कितना दर्द होता है। मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि जो मेरी बेटी पर बीत रही है वो सब तुम्हारी बेटी के साथ भी हो, तभी तुम्हें मेरे दर्द का एहसास होगा। हाँ हाँ, जाओ जाओ, जब होगा ना तब मैं देख लूंगी। आई बड़ी हम पर इल्जाम लगाने वाली। अनिता की माँ ये बोलकर वहां से चली जाती है। उसकी बात सुनकर सुलेखा के मन को कहीं न कहीं ठेस पहुंचती है। पूजा घर पर अकेली थी। आज उसकी कॉलेज की छुट्टी थी। जब सुलेखा घर पहुंची तो उसने देखा कि पूजा बेहोश पड़ी थी। पूजा पहले से बहुत ज्यादा कमजोर लग रही थी, लेकिन दोनों पति पत्नी अपने काम में इतना व्यस्त थे कि उनके चलते वो दोनों अपनी बेटी पूजा पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाए। जिस बेटी के लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया, उसको बीमार देखकर सुलेखा फूट फूट कर रोने लगी और कहती है, अजी देखिए ना क्या हो गया है हमारी पूजा को, ये उठ क्यों नहीं रही है? तुम अपनी बकवास बंद करो, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। देख नहीं रही हो जो भी अनिता की माँ ने अनिता के बारे में बोला था वही सब पूजा के साथ भी हो रहा है। और ये मत भूलो कि अनिता और पूजा दोनों कॉलेज के दोस्त हैं। जरूर दोनों पराठे साथ में खाते होंगे और इसका ये हाल तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सब तुम्हारी गलती है, बस तुम्हारी गलती है। अब हीरा पूजा को लेकर हॉस्पिटल जाता है और अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर पूजा का इलाज कराता है, जिसके बाद पूजा होश में आ जाती है और अपने मम्मी पापा को बताती है कि वो चुपचाप अनिता के साथ मिलकर पराठे खाया करती थी। और फिर सुलेखा उसके सामने रोते हुए कहती है, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से आज तेरी ये हालत हुई है। मैंने हमेशा तेरा भला चाहा, लेकिन मैं भूल गई कि अगर मैं किसी की बच्चे के साथ गलत करूंगी तो मेरे बच्चे के साथ अच्छा कैसे हो सकता है। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी लालच नहीं करूंगी और पूरी ईमानदारी से काम करूंगी। मैं जो भी बनाऊंगी पूरे दिल से बनाऊंगी। शुक्र है कि तुम समझ गई कि लालच करने से कभी भी अपना भला नहीं हो सकता है। अभी भी देर नहीं हुई है। हमने जो भी पैसे कमाए हैं वो सब हम फिर से कमा सकते हैं और इस बार हम पूरी मेहनत से काम करेंगे। सुलेखा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब वह लालच करना छोड़ देती है, जिसके बाद वह अच्छे प्याज का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है और अच्छा तेल भी लाती है। और शाम को जो भी खाना बच जाता है वह उसे दूसरे दिन नहीं बेचती है। इस तरह से वह अपनी लालच को पूरी तरह से मिटा देती है और एक खुशहाल जिंदगी जीती है।